और डिबेट में ये कहा जा रहा है कि 18 साल से पहले शादी फ़र्ज़ है क्या इस्लाम में? जैसे दूसरी शादी की अल्लाह ने इजाज़त दी है, इस पर कोई पाबंदी कोई कानून लगाएगा तो वो पाबंदी खुदा के कानून के अगेंस्ट होगी। सूरह नूर में अल्लाह ने फरमाया अनकिहुल अयामा मिनकुम, जो भी तुम में बेनिकाह हैं, इससे मुराद बालिग लोग हैं, उनका निकाह करा दिया करो। ये तो नबी शबाब को खिताब करके कह रहे हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि जो भी निकाह की ताकत रखता है वो निकाह कर ले। तो अल्लाह के नबी तो बालिग होते ही निकाह करने का हुक्म दे रहे हैं, क्योंकि असम्बलियों में जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनमें अक्सरियत को शादी ब्याह का वैसे ही शौक नहीं है। उनकी नज़र में लड़की अच्छे ख़ानदान में जाए, घर बसाए, वो तो कह रहे हैं एजुकेशन। एक्चुअली क्या है एजुकेशन? वो बॉय कि 18 साल से पहले क्या लड़का और लड़की को ज़िना का ख़तरा नहीं होता? मेडिकल साइंस क्या कहती है? लड़का या लड़की जब बालिग होते हैं उस वक्त उनमें जो डिज़ायर्स होती हैं, शुरू के 3-4 साल, वो क़यामत तक दोबारा नहीं आती वो डिज़ायर उनमें। इसलिए मैं बबांगे दोहल कहता हूँ कि मैं इस कानून को नहीं मानता, और आप भी सोशल मीडिया पे बोलो हमने इस कानून को नहीं मानना है, ऐसी की तैसी। मेरे भाई, ना मरियम नवाज को हमारी बेटियों की फिक्र है, ना पंजाब असम्बली को। मैं नहीं कह रहा आप 18 साल से पहले बच्चियों की शादी करें, नहीं रिश्ता मिलता तो भाई 18 साल में भी ना करें, मिल जाता है। हम इन बेगैरतों के बनाए हुए कवानीन जो कुरान और सुन्नत के 100% खिलाफ हैं, उठा के दीवार पे फेंकते हैं। फेंकते को नहीं फेंकते। जो लोग बैठे हुए हैं ना असम्बलियों में, ये खूब समझ लो, इनको इससे कोई गरज नहीं है कि फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है या बन रहा है। इनकी नज़र में निकाह शादी ब्याह की वैल्यू ही नहीं है। गर्लफ्रेंड बनाएंगे लोग, एंजॉय करेंगे लाइफ को, तो बेचारों का अपना कोई ख़ानदानी निज़ाम नहीं है मेरे भाई। इनकी अपनी बच्चियाँ यूनिवर्सिटियों में लड़कों से सब कुछ करवा रही होती हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। ये बेगैरत लोग हैं। और इस असम्बलियों में कानून बनते हैं खिलाफ शरा, तो जो भी मुल्क के ख़िलाफ़ लोग हैं ना, धमाके करने वाले, उनको और मौका मिलता है। और उसके नतीजे में जाने किसकी जाती है? उन फौजियों की जो बॉर्डर पे हैं। तो इसलिए हमें भी आप मौका ना दें, हम पे इतना दबाव बोझ ना डालें जो हम बर्दाश्त ही ना कर सकें। हम अब तक पाकिस्तान को इस्लामी रियासत कह रहे हैं, तो आप ऐसे कवानीन ना बनाएं कि हमें रुजू करना पड़ जाए। समझ में आ रही है? शरीयत ने हुक्म दिया है लड़की बालिग हो जाए तो नबी की वसीयत है कि अच्छा रिश्ता आ जाए तो उसके निकाह में ताख़ीर मत करो। ये है वो आज़ादी जिसमें औरत का बेड़ा गर्क किया इन बेगैरतों ने। तो ये चाहते हैं कि यही वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू, कुरान कहता है जैसे ये खुद हैं ये चाहते हैं तुम्हारी सोसाइटी भी ऐसी हो जाए। पंजाब में कानून पास हुआ है कि 18 साल से कम उम्र लड़की का निकाह नहीं हो सकता, न लड़के का न लड़की का। इस पे बड़े दलाइल दिए जा रहे हैं। और डिबेट में ये कहा जा रहा है कि 18 साल से पहले शादी फ़र्ज़ है क्या इस्लाम में? लोग जवाब देते नहीं, फ़र्ज़ नहीं है। तो भाई फिर क्यों तकलीफ़ हो रही है? हमने 18 साल की पाबंदी लगा दी। हमें तकलीफ़ इसलिए हो रही है कि ये कानून शरीयत के ख़िलाफ़ है। अब सवाल पैदा होता है शरीयत के ख़िलाफ़ कैसे? शरीयत ने कोई फ़र्ज़ थोड़ी किया है। देखो, हुकूमत सिग्नल पे कहती है कि लाल बत्ती पे रुक जाना है, हरी पे चलना है, तो शरीयत ने हमें इजाज़त दी थी, हम जा सकते हैं, इजाज़त ही दी थी ना। तो अगर हुकूमत उसको मैनेज कर ले कि भाई लाल पे रुक जाओ, ग्रीन पे चले जाओ, एक मैनेजमेंट से इसका ताल्लुक़ है, तो जैसे हुकूमत को यहाँ इजाज़त है कि वो मैनेज कर ले, तो यहाँ भी इजाज़त है। भाई एक नुकसान हो रहा था 16 साल की लड़कियों की शादियों का, तो हमने कहा कि कम से कम 18 साल होगी। तो ये खूब समझ लो, दो चीज़ें अलग अलग हैं। शरीयत में जो चीज़ें जायज़ होती हैं दो तरह की होती हैं। एक तो वो जायज़ है जो जिसको मुबाहुल असल कहा जाता है। बहुत सी चीज़ें फ़ी नफ्सी जायज़ हैं जब तक कि गवर्नमेंट उसको पाबंदी ना लगा दे या शरीयत पाबंदी ना लगा दे। खरबूजा आपके सामने रखा है, आप खा भी सकते हो, नहीं भी खा सकते, क्या ख्याल है? लाल सिग्नल ना होता तो आपके लिए जाना जायज़ था, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, मत जाओ। इसको कहते हैं मुबाहात असली है, जो फ़ी नफ्सी ही जायज़ है। एक मुबाह और जायज़ काम वो होता है जिसको ऑर्डर दे के जायज़ करार दिया हो, कानून बना के जायज़ करार दिया हो इस्लाम ने, उस पे पाबंदी लगाने का किसी को राइट नहीं है। मिसाल के तौर पर 4 जानवर हैं, कुरान कहता है तुम्हारे लिए हलाल हैं, गाय का गोश्त भी हलाल, बकरी का गोश्त भी हलाल, दुम्बे का गोश्त भी हलाल और ऊँट का गोश्त भी हलाल। अब गवर्नमेंट कानून बना दे कि ऊँट का गोश्त खाने पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी, ये पाबंदी खिलाफ शरा होगी, क्योंकि गोश्त किसने हलाल करार दिया है? अल्लाह ने। हाँ, गोश्त में कोई बीमारी आ जाए तो गवर्नमेंट उस वक्त तक पाबंदी लगा सकती है जब तक वो बीमारी जाती रहे, क्योंकि लोगों को बीमारी से बचाना है। तो 18 साल से पहले शादी सिर्फ जायज़ नहीं है, मुबाहात असलिया में नहीं है, शरीयत ने बाकायदा इसको जायज़ करार दिया है। लिहाजा इस पर पाबंदी लगाना खुदा का मुकाबला है। जैसे दूसरी शादी की अल्लाह ने इजाज़त दी है, इस पर कोई पाबंदी कोई कानून लगाएगा तो वो पाबंदी खुदा के कानून के अगेंस्ट होगी कि अल्लाह कह रहे हैं मैंने हलाल किया तो कौन इसको हराम करने वाला है?
देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर शहद को हराम किया था। शहद खाना फ़र्ज़ है, मुस्तहब है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी ने कसम उठा ली मैं शहद नहीं खाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल किया आप कैसे पाबंदी लगा सकते हो उसके ऊपर। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप कसम तोड़ें। वजह उसकी यह है कि आपका दिल चाहे शहद खाने का तो खाएं, नहीं चाहे तो ना खाएं, इसमें आप आज़ाद हैं, पाबंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि पाबंदी का मतलब आप अल्लाह के हलाल को हलाल नहीं समझ रहे। तो याद रखो 18 साल से पहले शादी मुबाह असलिया में नहीं है, बाकायदा इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है कि तुम कर सकते हो। अब जब इजाज़त दी है तो ये खुदा का कानून बन गया है कि मेरी तरफ से तुम्हें 18 साल से पहले भी निकाह की इजाज़त है। अब इस इजाज़त के खिलाफ कोई कानून बनेगा तो वो शरीयत के खिलाफ कानून होगा, वो ऐसा होगा आप अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। और ये तो मैंने तनज़्ज़ुल करके कहा कि शरीयत में 18 साल से पहले शादी की इजाज़त है। असल बात यह कि इजाज़त नहीं है, हुक्म है, तरगीब है। सूरह नूर में अल्लाह ने फरमाया अनकिहुल अयामा मिनकुम, जो भी तुम में बेनिकाह हैं, इससे मुराद बालिग लोग हैं, उनका निकाह करा दिया करो। ये तरगीब दी जा रही है। जहां अल्लाह तरगीब दे रहा है कि बालिग होते ही शादी कराओ, आप पाबंदी लगा रहे हो कि 18 साल से पहले नहीं होगी, तो ये पाबंदी शरीयत के खिलाफ पाबंदी कहलाएगी कि आप अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। और ये भी जब जायज़ है जब गुनाह का खतरा ना हो। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फलयतज़व्वज, ए नौजवानों, शबाब का ज़माना शुरू होता है लड़की का जब मेंसेस आना शुरू हो जाए और लड़के को जब नाइटफॉल होना शुरू हो जाए या वो 15 साल का हो जाए। तमाम अरबी लुगत की किताबें मुत्तफ़िक़ हैं इस पर कि ये शबाब का ज़माना शुरू हो गया। तो नबी शबाब को खिताब करके कह रहे हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि जो भी निकाह की ताकत रखता है वो निकाह कर ले। तो अल्लाह के नबी तो बालिग होते ही निकाह करने का हुक्म दे रहे हैं और असम्बली में कानून बन रहा है कि 18 साल से पहले आपको शादी की इजाज़त नहीं है। तो बताओ ये शरीयत के ख़िलाफ़ कानून हुआ कि नहीं हुआ? बोलो ना, 100% शरीयत के ख़िलाफ़ है कानून। यहाँ ये लोग ये दलाइल देते हैं कि भाई 18 साल से पहले शादियों में नुकसानात बहुत हैं, लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और बेच दिया जाता है बुढ़े बुढ़े लोगों के हाथों। बाज़ गांव देहातों में ऐसा होता है। देखो वो 18 साल के बाद भी होता है, वो 18 साल के बाद भी हो सकता है। अगर आपको ये एक नुकसान नज़र आ रहा है 18 साल से पहले शादी में, तो शादी ना करने में भी तो बहुत सारे नुकसानात हैं। 2 नुकसानात तो सरसरी गौर से पता चलते हैं। बाज़ दफ़ा आपके लिए आपकी बेटी का कोई ऐसा रिश्ता आया होता है, आपको पता होता है कि अगर मैंने इसके 18 साल होने का इंतज़ार किया तो ये अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। अब जिन लोगों की नज़र में लड़की का घर बसाने की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि असम्बलियों में जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनमें अक्सरियत को शादी ब्याह का वैसा ही शौक़ नहीं है। उनकी नज़र में लड़की अच्छे ख़ानदान में जाए, घर बसाए, वो तो कह रहे हैं एजुकेशन। एक्चुअली क्या है एजुकेशन? वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उनका अपना ख़ानदानी निज़ाम की ऐसी की तैसी हो गई है। वो लड़कियों को, अपनी बच्चियों को खुद बॉयफ्रेंड के, तुम्हारा अभी तक जमशेद से तुमने दोस्ती क्यों नहीं लगाई तुमने? तो ये लोग हमें बताएंगे कि हमने अपनी बच्चियों की शादी किस उम्र में करनी है। उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो कुछ इलाकों में ऐसा होता है कि जुल्म करता है बाप, कुछ इलाकों में ऐसा होता है, लेकिन वो 18 साल के बाद भी करता है जो करने वाले होते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि 18 साल से पहले क्या लड़का और लड़की को ज़िना का ख़तरा नहीं होता? मेडिकल साइंस क्या कहती है? लड़का या लड़की जब बालिग होते हैं उस वक्त उनमें जो डिज़ायर्स होती हैं शुरू के 3-4 साल, वो क़यामत तक दोबारा नहीं आती। वो डिज़ायर उनमें इतनी, उनका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल है वो पीक पे होता है उस वक्त। उस वक्त अगर आप उनको शादी से रोकोगे, बसा औकात ज़िना होगा। अब ज़िना शरीयत की नज़र में बड़ा जुर्म है, इसलिए इस्लाम ने जल्दी निकाह की तरगीब दे दी। जो असम्बलियों में बैठे हुए लोग हैं ये ज़िना करते हुए पकड़े भी जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, स्कैंडल बनते हैं इनके। अक्सरियत सबकी बात नहीं कर रहा, तो इसलिए इनकी सेहत पे इससे कोई फ़र्क बोलो नहीं पड़ता। इसलिए मैं बबांगे दोहल कहता हूँ कि मैं इस कानून को नहीं मानता, और आप भी सोशल मीडिया पे बोलो हमने इस कानून को नहीं मानना है। ऐसी की तैसी, हमें जब अपनी बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता मिलेगा
15 साल में मिल जाए हम 15 में कर देंगे, 16 में मिल जाए हम 16 में कर देंगे, 18 में मिल जाए हम 18 में कर देंगे, और अगर अच्छा नहीं मिला तो 30 साल में भी नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट से पूछने की हमें ज़रूरत नहीं है। बाप जितना अपनी बेटी के लिए सीरियस और संजीदा होता है, पंजाब असम्बली उसको 100 दफ़ा भी ज़रब दे दो ना बाप की मोहब्बत से, इनकी मोहब्बत, इनकी आवाम से जो इखलास है, 100 दफ़ा भी ज़रब दे दो तो ये बाप की मोहब्बत और उसकी जो सेंसर होता है ना वो औलाद के लिए, ये उसके बराबर नहीं पहुंच सकते। तो ये बाप बनने की कोशिश ना करें। अगर ये कानून बनाते ना कि 18 साल से पहले कोई लड़की शादी करे तो बाप की परमिशन ज़रूरी है, फिर हम साथ देते, आपका, क्योंकि 3 इमाम इसके कायल हैं कि बाप की मर्जी के बगैर निकाह नहीं हो सकता। तो जो सरबरा है ना, जो खैर ख्वाह है, वो लड़की का बाप है, वो पंजाब असम्बली नहीं है। और मैं बबांगे दोहल कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बेटी की शादी 13 साल की उम्र में की है। मुझे अच्छा रिश्ता मिल रहा था अपनी बेटी के लिए, और उसकी शादी को 6 से 7 साल हो गए। अल्लाह ने उसको खुश रखा है। अगर मैं उसके 18 साल होने का इंतज़ार करता, अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाता। दूसरी बेटी की मैंने शादी की 16 साल की उम्र में। अगर मैं 2 साल मजीद इंतज़ार करता तो मेरी बेटी के लिए जो अच्छा, अपने घर के हालात इंसान बताता नहीं, लेकिन बेगैरतों की वजह से बताने पड़ रहे हैं मुझे, जिन्होंने कानून पास किया है ना। मेरी बेटी एक 16 साल की थी, उसके लिए अच्छा रिश्ता आया। अगर मैं 2 साल मजीद इंतज़ार करता, मुझे खौफ था कि यह रिश्ता मेरे हाथ से निकल जाएगा, मैंने 16 साल में कर दी। मेरी 2 भांजियों की शादी 13-13 साल की उम्र में हुई है, और उनकी शादी को भी 5-5, 6-6 बल्कि ज़्यादा ही हो गए, 7-8 साल हो चुके हैं, अपने घरों में खुश हैं वो। अगर हम इन बेगैरतों के कानून की रियायत करते, वो रिश्ते उनके हाथ से बोलो निकल जाने थे। तो मेरे भाई, ना मरियम नवाज को हमारी बेटियों की फिक्र है, ना पंजाब असम्बली को। मैं नहीं कह रहा आप 18 साल से पहले बच्चियों की शादी करें, नहीं रिश्ता मिलता तो भाई 18 साल में भी ना करें, मिल जाता है। हम इन बेगैरतों के बनाए हुए कवानीन जो कुरान और सुन्नत के 100% खिलाफ हैं, उठा के दीवार पे फेंकते हैं। फेंकते कोई नहीं फेंकते। तो आपको जब अपनी बच्ची के लिए अच्छा रिश्ता मिले, आपने कर देना है। नहीं करोगे, खुदा तुमसे पूछेगा क़यामत के दिन। कानून इस पे बनना चाहिए, जिस बाप के यहाँ बेटी का रिश्ता आ रहा है वो बाप क्यों नहीं कर रहा। बहुत दफ़ा बच्चियों को इश्क हो जाता है स्कूलों में, शरीयत ने उसका हल क्या बताया है, लन तरा लिल मुतहाब्बैनि मिस्लन निकाह, 2 मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। इश्क मुआशके की उम्र 15 साल से शुरू होती है, 18 में तो अब काफ़ी कम हो चुकी होती है वो। ये तो इश्क उम्र ही यही है। आप उसके हुकूक पे पाबंदी लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे। एक लड़की को इश्क हो गया, लड़के को इश्क हो गया लड़की से, इस्लाम क्या कह रहा है, 2 मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। आपने कहा नहीं 18 साल इंतज़ार करना है आपने, तो आपने लड़कियों का हक छीना कि नहीं छीना। तो ये औरत के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इस्लाम ज़बरदस्ती थोड़ी कह रहा है कि करो, परमिशन दे रहा है, करना चाहो तो कर सकती हो। आपने कहा 3 साल इंतज़ार करेगी, तो ये औरत को हक दिया है या लिया है उससे आपने हक? उससे लिया है हक, उससे आपने हक ले लिया है। लिहाजा अगर वो 15 साल की उम्र में भी शादी करना चाहती है, किसी का बाप भी उससे ये राइट, उसका ये हक नहीं। बाप जो हकीकी उसका सरबरा है, उसको शरीयत ने हक नहीं दिया। अगर आपकी बेटी 15 साल की हो गई है, उसके लिए अच्छा रिश्ता आया, लड़की चाह रही है मेरी शादी वहाँ हो जाए, तो शरीयत ने बाप को इजाज़त दी है कि वो रोके? नहीं दी इजाज़त। बल्कि सऊदीया के उलमा ने तो यहाँ तक फतवा दिया है कि बाप अगर रोकेगा तो बाप की विलायत साक़ित हो जाएगी, क्योंकि ये राइट शरीयत ने किसको दिया है? बेटी को दिया है कि वो जब बालिग हो गई है तो वो अपना फ़ैसला कर सकती है। उसमें कबाब में हड्डी बनने की किसी को इजाज़त नहीं है। तो आप करें, 18 में करें, 36 में करें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन गवर्नमेंट हमें नहीं बताएगी कि हमने कितने साल की उम्र में शादी करनी है। इस मामले में अल्लाह का कानून आसमान से नाजिल हो चुका है। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह और रुखसती बालिग होते ही, निकाह तो पहले हो गया था, रुखसती बालिग होते ही हुई है। सहाबा में तो मिलता है बहुत। और जहाँ कम उम्री की शादी में नुकसानात हो रहे हैं, उस नुकसानात को आप ख़त्म करने की कोशिश करें। 100 दफ़ा हम आपका साथ देंगे। बाज़ गांव देहातों में ऐसा होता है कि कम उम्र लड़कियों का निकाह कर दिया जाता है बूढ़े बूढ़े लोगों से पैसे लेके, तो उसमें फिर तनसीख़ निकाह का हक़ हासिल है। तो ये कानून भी खिलाफ शरअ है। दूसरी बात ये, जो लोग बैठे हुए हैं ना असम्बलियों में, ये खूब समझ लो, इनको इससे कोई गरज नहीं है कि फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है या बन रहा है। इनकी नज़र में निकाह शादी बिया की वैल्यू ही नहीं है। और हमारी जितनी दीनी तंजीमें हैं, सियासी जमात इस्लामी है या JUI है, उनको चाहिए कि खूब एहतजाज करें, इस पर धरने दें, इस कानून को ख़त्म करवाएं।
ये बाहर से अपलोड किया गया है ये कानून, ये हमारा नहीं है। और मैं अमेरिका में देख के आया हूँ, अमेरिका की कुछ स्टेट में 16 साल की उम्र है शादी की। ये कमबख्त उनसे भी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की कुछ स्टेट में अब भी कानून है कि लड़की 16 साल की उम्र में भी शादी कर सकती है। समझ में आ रही है बात? अभी भी है। और बाज़ यूरोप के कंट्रीज़ में भी सुना है, अमेरिका में तो मैं देख के आया हूँ। तो ये उससे भी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाई, हमने अब भी, हमें अगर अपनी बच्चियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिला तो हम नहीं इंतज़ार करेंगे 18 साल का, हम इस कानून को इनके मुंह पे मारते हैं। और ये इज़्ज़तदार लोग इस कानून को नहीं मानेंगे, जिनको फैमिली सिस्टम की परवाह ही नहीं है। वो कहते हैं क्या हो गया बच्ची के, अच्छा माहौल देखो क्या दिया हुआ है, को एजुकेशन का माहौल दिया हुआ है, लड़की के साथ लड़के बैठ रहे हैं। हराम को मुकम्मल प्रोमोट किया जा रहा है, हराम पे कोई सज़ा नहीं है, और जो हलाल है उस पे पाबंदियों पे पाबंदियाँ। कुछ दिन पहले एक हमारे बहुत बड़े जज हैं, उनकी खोपड़ी घूम गई थी। उन्होंने स्टेटमेंट दी कि तलाक के बाद औरत को आधी, शौहर की आधी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि शौहर ने जो कुछ कमाया है वो बीवी की सपोर्ट ना होती तो ना कमाता। इंसान जब खुदाई कानून से बागी होता है ना, हमारे हज़रत फरमाते सबसे पहले उसकी खोपड़ी ख़राब होती है। ओ भाई, फिर तो माँ को मिलना चाहिए, बाप को मिलना चाहिए। आप जो कुछ कमा रहे हो इसमें बीवी का पहले दखल है या माँ बाप का है? सबसे ज्यादा तो बाप ने सपोर्ट किया। सारी जिंदगी आपके कॉलेज की, यूनिवर्सिटियों की, स्कूल की फीसें अदा की उसने, घर में ला ला के आपको खिला के बड़ा किया। बेगम पैसे के आने के बाद पैसा नहीं आता, पैसा पहले आता है, बेगम बाद में आती है। और आप उस बेगम को आधी प्रॉपर्टी दे रहे हो, माँ और बाप को नहीं पूछ रहे आप। इस जज का की खोपड़ी खराब है कि नहीं है? ये सिर्फ दुम हिलाने का नतीजा है गैरों के आगे। जब आप इस्लाम के नहीं हो ना, तो आप मॉडर्न बनने की कोशिश करते हो, उस कल्चर को फॉलो करते हो, ना वहां के रहते हो ना यहाँ के रहते हो। उस कल्चर में ये जो तलाक के बाद औरत को आधी प्रॉपर्टी मिलती है, इसके साइड इफेक्ट जाके देखो उस कल्चर में क्या है। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट पता है क्या है? अंग्रेजों ने शादी करना छोड़ दी है। उनको पता है कि यार अगर हमने निकाह किया और हमारी नहीं बनी, हम तो अलैदगी नहीं दे सकते, फ्री फोकट में हमें आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। नतीजा क्या निकलता है? निकाह ही नहीं करते हैं, गर्लफ्रेंड बनाओ। तो चूंकि हमारे ये बास जजेस, सबकी बात नहीं कर रहा, ये उसी निज़ाम से मुतासिर हैं। ये चाहते हैं वो गधे घोड़ों वाली ज़िंदगी हमारी सोसाइटी में आए जो उन लोगों की है। ना बाप का पता हो, ना माँ का पता हो, ना बीवी का पता हो। को शादी नहीं होगी तो माँ बाप तो बाप तो ख़त्म ना, सब गर्लफ्रेंड बनाएंगे लोग, एंजॉय करेंगे लाइफ को। तो बेचारों का अपना कोई ख़ानदानी निज़ाम नहीं है मेरे भाई। इनकी अपनी बच्चियाँ यूनिवर्सिटियों में लड़कों से सब कुछ करवा रही होती हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। ये बेगैरत लोग हैं। बहुत आसान लफ्ज़ क्या है? बेगैरत लोग हैं। तो इसलिए इस कानून को ना हमने माना है, ना हम मानने का तसव्वुर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी इसके खिलाफ एहतजाज करें, और दीनी तंजीमें इंशाल्लाह करेंगी। जो जमात इस्लामी है, JUI, उनको चाहिए धरने दें, इस पे धरने दें, सारी दुनिया आपका साथ देगी। और ये फैमिली सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पहले औरत को तलाक का हक़ दिया इन्होंने कोर्ट में। कोई भी औरत उठे जाए कोर्ट में, मुझे जमशेद पसंद नहीं है, कोर्ट खुला कर पकड़ा देती। वो खिलाफ शरअ था, उस पर हमारी दीनी तंजीमों को जिस तरह एहतजाज करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। और अब ये दूसरा, अब थोड़े दिनों में ये इसको बर्दाश्त करोगे तो अब कानून आ जाएगा, बीवी को तलाक दी तो आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, ये भी बना देंगे ये लोग। उसका रिजल्ट पता है क्या होगा? लोग शादी नहीं करेंगे, बोलेंगे पागल हैं यार, अगर हमने छोड़ दिया तो फिर तो बड़ी मुसीबत है। फिर औरत आपको सताएगी भी ताकि आप तलाक दो और आधी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। ये सब कुछ होगा जो उस सोसाइटी में हो रहा है, हो चुका है, वो इससे फारिग हो चुके हैं। वो जो कल्चर है ना, वो तो फारिग हो चुके हैं। वो कह रहे हैं छोड़ो अब शादी वादी छोड़ो, गर्लफ्रेंड एक आध बच्चा बस ख़त्म। उनकी पॉपुलेशन ऐसी घट रही है ना, इटली में कई गांव के गांव खाली हो चुके हैं इसी कानून की वजह से जो यहाँ बना है। कई गांव के गांव आबादी खत्म हो गई क्योंकि शादी ब्याह नहीं है ना, खत्म। मैं तो देख के आ रहा हूं अपनी आंखों से, ये मैं यूट्यूब की खबरें नहीं बता रहा। अभी मैं गया हूं ना इन मुल्कों में, मैं वहां देखता हूं पार्कों में, नौजवान क्यों न, हमारे पार्क में जाओ 2 बूढ़े होंगे 10 नौजवान होंगे, उनके पार्कों में जाओ ना 10 बुढ़े होंगे 2 जवान होंगे। तो ये तो अभी उनकी आबादी बाकी है ना, इसलिए कि अभी बूढ़े मरे नहीं हैं। ये जब नस्ल गई तो अगली नस्ल इनकी खत्म। समझ में आ रही है बात? तो ये लोग चाह रहे हैं कि जो गलतियां वो कर चुके हैं वही गलतियां हमारे मुल्कों में तजर्बे की जाए। तो इसलिए हम इस्लाम को मानते हैं। और आखिरी बात करके मैं अपनी इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। देखो, हम दुनिया में जहाँ भी जाते हैं, हम पाकिस्तान को कहते हैं इस्लामी कंट्री है, लेकिन आपने देखा कुछ दहशतगर्द मुल्क में धमाके कर रहे हैं, फ़ौजियों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि ये पाकिस्तान इस्लामी कंट्री नहीं है। ऐसे मौके पे आप अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ क़वानीन बनाओगे, उससे धमाके कम होंगे या बढ़ेंगे? और इस असम्बलियों में कानून बनते हैं खिलाफ शरा, तो जो भी मुल्क के ख़िलाफ़ लोग हैं ना, धमाके करने वाले, उनको और मौका मिलता है।
और उसके नतीजे में जानें किसकी जाती हैं? उन फौजियों की जो बॉर्डर पे हैं। जान किसकी? पॉलिसियां ये कम बख्त बना रहे हैं और मुल्क में धमाके करके जो सबसे पहला निशाना किसको बनाया जाता है? उन फौजियों का जो थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। हम दिफा कर रहे हैं भाई कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, आइन इस्लामी है, तो कुछ हमें भी दिफा करने का मौका देते रहें। आप ऐसा ना करें, आप खिलाफ शरअ कानून बना बना के कि हमारे पास मुंह दिखाने का लोगों को मौका ही ना मिले। हमें मुंह छुपाते हैं फिर हम लोगों से। लोग कहेंगे ये इस्लामी है, जिसके आप एक अदालती खुला, दूसरा भी इन्होंने ये 18 साल वाला कर दिया। तो हम कब तक दिफा करेंगे भाई इस मुल्क? अभी तक उलमा सब ये बोल रहे हैं नहीं मुल्क इस्लामी है, कुछ कवानीन गैर इस्लामी है, उसको ठीक करो। लेकिन आप वही कवानीन जो यूरोप और अमेरिका में है और उन मुल्कों में है, वही एक एक करके मुल्क में आप नाफिज कर रहे हैं। उलमा के पास फिर ये चांस नहीं रहेगा। उलमा फिर ये नहीं कह सकेंगे कि ये इस्लामी मुल्क है। उलमा एक दिन आ गए ना ये कहने पर कि ये इस्लाम के नाम पे ड्रामा किया जा रहा है। जब इनको मुल्क के यानी इस्लाम में फेवर नज़र आता है तो कहते हैं इस्लामी है, और जब इनको फ़ायदा नज़र आता है गैर शरई क़वानीन बनाने में तो क़वानीन क्या कर रहे होते हैं? गैर शरई। तो इसलिए हमें भी आप मौका ना दें, हम पे इतना दबाव बोझ ना डालें जो हम बर्दाश्त ना कर सकें। हम अब तक पाकिस्तान को इस्लामी रियासत कह रहे हैं, तो आप ऐसे क़वानीन ना बनाएं कि हमें रुजू करना पड़ जाए। समझ में आ रही है बात? हमें रुजू करना, हम पीछे हट जाएं कि नहीं कोई इस्लामी नहीं है, इनमें और लंदन अमेरिका में कोई फ़र्क नहीं है। और ये कहना पड़ेगा हमें। इस तरह के क़वानीन अगर चेंज नहीं किए तो कहना पड़ेगा। तो कहाँ का इस्लाम है भाई? फिर कौन सा इस्लाम है? आप बीवी को आपने तलाक का हक़ दे दिया, यूरोप में भी तलाक का हक़ बीवी के पास है। समझ में आ रही है बात? आपने कानून बना दिया। अभी ये भी आवाज़ें उठी थी कि बीवी पे अगर किसी ने हाथ उठाया तो FIR कटेगी और जेल चला जाएगा, इतने महीने की सज़ा। बीवी पे हाथ उठाना अच्छा काम नहीं है, लेकिन उस पर शरीयत में ये सज़ा नहीं है। शरीयत ने उस शौहर को कहा है कि तरगीब दी है कि मत उठाओ हाथ, लेकिन सुपीरियर किसको बनाया है? हस्बैंड को। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें शरीयत ने इजाज़त दी है। कुरान में वज़रिबूहुन्ना, कुरान में अल्लाह ने परमिशन दी है। इसी तरह औलाद, नबी ने फरमाया ना 7 साल का बच्चा हो जाए तो मोहब्बत से समझाओ। 7 साल के बाद भी वो इस्लाम को फॉलो, नमाज नहीं पढ़ रहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया ना कि हाथ उठा सकते हो। तो ये इस तरह की भी आवाज़ें उठी थी कि बच्चे पे हाथ उठाने को। यूरोप में तो यही, बच्चे को डांट दिया तो फ़ौरन अंदर, डांट भी दिया ना तो भी, हाथ तो दूर की बात। तो ये सारे वही इस्लाम में नस्ल बढ़ाना है, ये नस्ल बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, ये नस्ल घटाने की। तुम सारे काम तो इस्लाम के ख़िलाफ़ कर रहे हो। एक थोड़ा सा रह गया था कि भाई कम उम्री में शादी भी पाकिस्तान में जायज़ है, दूसरी शादी पे इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। हमारे पास फिर मुंह नहीं रहेगा भाई ये बोलने का कि ये क्या है? इस्लामी मुल्क है। और इसका खुमियाजा जो भुगतेंगे वो कौन? वो फौजी जिन पे अटैक हो रहे हैं। अटैक करने वाले यही कह के अटैक करते हैं कि ये मुर्तद मुल्क की मुर्तद आर्मी है। माज़अल्लाह, हम नहीं मानते भाई, हम नहीं इस नारे को तस्लीम करते, लेकिन उनका नारा यही है। तो इन हालात में जब मुल्क में खिलाफत के नाम पे धमाके हो रहे हों, उलमा को निशाना बनाया जा रहा हो और फ़ौज को निशाना बनाया जा रहा हो, इन हालात में बजाय इसके कि कोई एक कानून थोड़ा सा और इस्लामी ले आते, जो पहले से था उसको भी आपने ख़त्म कर दिया, तो ये तो सियासत के भी ख़िलाफ़ है। इस्लाम के ख़िलाफ़ तो है। तुम्हारे अंदर तो सियासी बसीरत भी नहीं है। तुम और चाह रहे हो मुल्क में धमाके हो, खिलाफत के नाम पे, बगावत के नाम पे और धमाके हो मुल्क के अंदर। तो आप खवारिश को क्या कहोगे? वो तो यही कहते हैं इस्लामी नहीं है, मुर्तद फौज है, मुर्तद लोग हैं, सारे के सारे मुर्तद हैं। और इन हालात में आप मजीद एक और कानून आपने गैर इस्लामी कर दिया, तो ये तो सियासत के भी खिलाफ है। वजह उसकी है कि इनकी जिंदगियों को खतरा नहीं, खतरा उलमा की और उन फौजियों की जिंदगी को है जो लड़ रहे हैं। खतरा उनको है, अवाम को खतरा है जिन पे धमाके होते हैं। ये तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूम रहे होते हैं और बाहर भाग जाते हैं फौरन। तो ये सियासत के भी खिलाफ है जो इस मौके पे इन्होंने कानून बनाया, और बबांगे दोहल हम इस कानून को उठा के दीवार पे मारते हैं। क्यों? हम इस मुल्क को इस्लामी मुल्क मानते हैं। हम कहते हैं कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट कोई कानून नहीं बनेगा। तो जो कानून कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट है वो पाकिस्तान में वो कानून है ही नहीं। आप गामदी साहब से जाके इसको हलाल करवाएं, उलमा इसको हलाल, गामदी साहब हैं वो इसी काम के लिए, लिबरल लोगों को खुश करने के लिए। कुछ शोबे उनके हैं, वो कहते हैं एक्चुअली 18 साल से पहले और फलान टोपी ड्रामा जो उन्होंने रचाया हुआ होता है, तो ये उन पे सूट करती हैं ये चीज़ें। दूसरी शादी की भी उन्होंने मुखालफत की। एक्चुअली उस दौर में चूँकि मर्द कम थे, औरतें ज़्यादा थी, तो एक्चुअली करके वो ये शोबा गामदी साहब का है। आप उनको सदर बना दो, 2-4 चीज़ें जो हराम रह गई हैं वो भी इंशाल्लाह हलाल हो जाएंगी। गामदी साहब ने कहा दूसरी शादी एक्चुअली उस दौर में ये था, एक्चुअली अबे भाई कुछ भी नहीं है। साफ लफ्ज़ों में कुरान ने इजाज़त दी है कि अदल कर सकते हो तो करो,
अदल नहीं कर सकते तो नहीं करो। और अल्लाह ने गवर्नमेंट को नहीं कहा कि गवर्नमेंट देखे कौन अदल कर सकता है, जो कर रहा है उसको कहा है कि तू अगर अदल कर सकता है तो मेरी तरफ से इजाज़त है, नहीं कर सकता तो इजाज़त नहीं है। गवर्नमेंट नहीं फैसला करेगी कि लोग अदल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये आप फैसला करोगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इसलिए मेरे भाई, शरीयत ने हुक्म दिया है लड़की बालिग हो जाए तो नबी की वसीयत है कि अच्छा रिश्ता आ जाए तो उसके निकाह में ताख़ीर मत करो। समझ में आ रही है बात? तो अपनी बेटियों के लिए पंजाब वाले लोग यही कानून, पंजाब सिंध केपीके में तो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, वो नहीं डरते किसी से। वो कहते हैं हमारा गैरत के ख़िलाफ़ है, बच्ची बालिग हो गई, रिश्ता आ रहा है, हम क्यों घर में बिठाएं उसको। तो लड़की जब बालिग हो गई अपने शौहर के घर में अच्छी लगती है। वो कहाँ अच्छी लगती है? शौहर के घर में। तो बालिग होते ही अच्छा रिश्ता आए, नहीं आए तो फिर 30 साल में भी ना करो। क्या ख्याल है? तो अभी हमारी जो बच्चियां हैं, जो मेरे पास तो होलसेल के हिसाब से बेटे भी हैं बेटियां भी हैं, इंशाअल्लाह अपनी बच्चियों की शादी जब से कोई अच्छा रिश्ता जब आएगा, मैं बालिग होने का इंतज़ार करूँगा, बालिग होते ही मैं कर दूँगा। और इस कानून की ऐसी की तैसी। और ये लोग कहते हैं केस करेंगे हमारे ऊपर, जेल में ले जाओ मुझे, जेल में ऐसी तहरीक चलेगी इंशाअल्लाह जेल जाने के बाद कि जिन्होंने नहीं भी करना था वो भी करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। यानी बात उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे सड़े हुए। तो हम बाप हैं, हम अपनी बच्चियों के बारे में बेहतर फैसला करते हैं। हाँ, कुछ लोग हर सोसाइटी में गंदे होते हैं, वो अपनी बेटियों को बेचते हैं, वो थोड़े से होते हैं। तो उन थोड़ों सौ की वजह से 99.99% लोगों पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो बाप फैसला करेगा उसने अपनी बेटी की शादी कब करनी है, बेटी फैसला करेगी, बाप फैसला करेगा, माँ फैसला करेगी। गवर्नमेंट को हमारे मामलात में टांग अड़ाने की इजाज़त नहीं है। आप ना हमें बताएं कि हमने अपनी बच्चियों की शादी कब करनी है, आपको बाहर से रिश्वत लेनी है, आप किसी और बहाने से ले लिया करो। नहीं शादी नहीं हो रही, बाहर पर रुकावट आ रही है, एक और रुकावट आ गई है, गवर्नमेंट ने कानून बना दिया 18 साल से पहले शादी नहीं हो सकती। और ये अंटियां इसको प्रोमोट कर रही हैं इस कानून को। बुढ़ापा इनका वो ख़तरनाक होने वाला है जो तसव्वुर से ज़्यादा। अभी मैं देखो गया ना, अभी सफ़र था मेरा, तो टर्की के किसी रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए, वापसी पे 6 घंटे का मेरा स्टे था ना टर्की में। तो मैं बैठ गया एक जगह जाके, एक होटल में। 6 घंटे मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो लोगों के लिए रोटियां पका रही थी। बहुत बड़ा होटल था, यानी हमें वो टिकट का उसका हिस्सा था। वो लॉन्च मिलता है ना जब स्टे होता है, तो कंपनी की तरफ से, जो ट्रैवल कंपनी होती है उसकी तरफ से लॉन्च मिलता है, वो वाला लॉन्च था। 6 घंटे में मुसलसल मैंने देखा। 55-60 साल तो उस बेचारी की उम्र होगी। वो क्या बना रही थी कस्टमर के लिए? रोटियां ख़ास स्टाइल से। और उनको टेस्ट इतना मेंटेन रखना पड़ता है कि वो ये नहीं हो सकता कि थोड़ा सा यहाँ से जला दिया वहाँ से। 6 घंटे मुसलसल। 6 घंटे के बाद मेरी फ़्लाइट थी। मैंने जाने से पहले जो मेरे साथ थे ना, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये देखो, ये इसकी उम्र है ये काम करने की। और 6 घंटे तो हमने देखा है, हम तो चले जाएंगे, पता नहीं 8 घंटे की ड्यूटी होगी, 12 घंटे की ड्यूटी है। कितनी टफ जॉब कर रही है ये। होना ये चाहिए अभी इसका बेटा ये काम करे और माँ को घर बिठाए। मैंने कहा या तो बेटा बेगैरत है या बेटा है ही नहीं, औलाद ही नहीं है। और एक होता है ना जिसके औलाद ना हो, तो बहुत सारी औरतें कर रही थी ये है वो औरत की आज़ादी जिसके नाम पे औरत का बेड़ा गर्क। मैंने कहा हमारे खानदानों में ना बहन भी इस उम्र की हो, भाई घर बिठा के खिलाता है उसको कि मेहनत मैं करूंगा खाएगी तू। क्योंकि भाई होते हैं 4 भाई, 8 भाई, 10 भाई, ये भाइयों की एक पूरी फहरिस्त होती है, बहनें होती हैं। इस उम्र में घर बैठ के खाने की उम्र है ना, जॉब की उम्र नहीं है। एक और होटल में मैंने देखा एक खातून बच्चे को वॉकर में झूला भी दे रही हैं और कस्टमर के लिए मछली बना रही हैं, खिलाए जा रही हैं, वो भी कई घंटों से। मैंने कहा बच्चा भी पाल रही है, जॉब भी कर रही है, और इसका बेगैरत हड हराम शौहर वो कहीं और जॉब कर रहा होगा। ये है वो आज़ादी जो ये पंजाब असम्बली जो है ना, ये लोग चाहते हैं यही सिस्टम हमारा बन जाए। क्योंकि जब ये सब कुछ होगा तो निकाह को लोग फिर वो उसको फेवर नहीं करेंगे, लोग निकाह जो भी इस तरह के कवानीन बनेंगे। जब निकाह नहीं होगा तो फिर लड़कियों की शादियां नहीं होंगी, जब शादियां नहीं होंगी तो जॉब करेंगी, जब जॉब करेंगी तो जो उम्र उनके घर में बैठने के खाने की थी, सैकड़ों कस्टमर को। मैंने कहा यार हमारी माँ हमें आधा घंटा रोटी पका के खिलाती थी और हमारे दिल में कितनी मोहब्बत होती थी, अब तक उन रोटियों को याद करके रोते हैं। और हमारे लिए तो सबसे बड़ा फख्र ये था कि हमारा पैसा किस पे खर्च हो, हमारी माँ और हमारे बाप पे। हर मुसलमान का होता है। इस बुढ़िया के साथ कितना जुल्म हो रहा है, 6 घंटे कस्टमर को खिला रही, कोई एक शुक्रिया भी अदा करके नहीं जाएगा,
कोई बुढ़ापे में पूछने नहीं आएगा इसको। ये है वो आज़ादी जिसमें औरत का बेड़ा गर्क किया इन बेगैरतों ने। तो ये चाहते हैं कि यही वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू, कुरान कहता है जैसे ये खुद हैं ये चाहते हैं तुम्हारी सोसाइटी भी ऐसी हो जाए। हम अपनी औरतों के कायल हैं कि इनको कम उम्री में इनका निकाह किया जाए किसी अच्छे आदमी के साथ, और सारी जिम्मेदारी कौन उठाए? वो उठाए इसकी। पढ़ाई के हम खिलाफ नहीं हैं, पढ़ाई जहाँ तक बाप पढ़ा सकता है पढ़ाए, जब रिश्ता आ जाए तो आगे जिम्मेदारी कौन उठाएगा पढ़ाई की? ससुराल, शौहर फीसें भरेगा। आप इस कानून को प्रमोट करते, हम आपका साथ देते। आप तो माशाल्लाह इनके अपने कोई ख़ानदानी निज़ाम नहीं है, बुढ़ापे में देखो इनका हशर नशर होने वाला है। मैं वो बताता हूँ ना, एक वाक़या सुनाता हूँ यार, ये मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फिर बाद में इंशाल्लाह इतवार को दे दें। मैं वो सुनाता हूँ ना, वो एक लिबरल आंटी ने एक पोस्ट चलाई कि मुझे कहा गया कि शादी ब्याह के चक्कर में मत पड़ो, एजुकेशन पढ़ाई को फोकस करो, लेकिन मैंने नहीं मानी और मैंने शादी कर ली और बच्चे हो गए मेरे। अब जब मैं किसी ऐसी औरत से मिलती हूँ, कोई डॉक्टर है, कोई किसी गवर्नमेंट के महकमे में बड़ी ऑफिसर है और कैसे लाइफ को एंजॉय कर रही है, तो मेरी एक आह निकलती है मेरे दिल से। एक उन एजुकेटेड ख़वातीन को देख के मेरे दिल से क्या निकलती है? आह। एक लिबरल आंटी है, उन्होंने पोस्ट चलाई, हमारा भांजा था, उसने जवाब में पोस्ट चलाई कि मुझे कहा गया था कि वक्त पे शादी कर लो, अपना घर बसा लो, बुढ़ापे में बच्चे काम आएंगे, बहुएं आएंगी, दामाद मिलेंगे, ख़ानदान होगा, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी, मैंने सिर्फ पढ़ाई को फोकस किया। और मैं आज 18वें ग्रेड की ऑफिसर तो बन गई हूँ, लेकिन जब मैं किसी जाहिल औरत को देखती हूँ जिसको कुछ भी ना आता हो, किसी का बेटा ब्रिगेडियर है आर्मी में, किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का बेटा ताजिर है, और कोई दादी कह रहा होता है उस खातून को, कोई सासो माँ कह रहा होता है, कोई पोता, उसके पोते नवासे, बेटे बेटियाँ, बहुएं दामाद दाएं बाएं घूम रहे होते हैं। ज़रा सी कहीं बीमारी होती है तो पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो जाता है कि हमारी दादी को पता नहीं क्या हो गया। तो जब मैं ऐसी औरतों को देखती हूँ और अपनी तन्हाई देखती हूँ तो मेरे दिल से एक, बोलो निकालो, आह निकलती है। तो ये जो हमारे भांजे ने आह निकाली ना, ये ज़्यादा प्रेशर से निकाली। मैंने जब इसकी पोस्ट देखी, मैंने फ़ोन करके मैंने बोला खान, अब तू, इसका मतलब तू सही हो गया है, बयान सुन सुन के तेरा नज़रिया क्या हो गया है भाई, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे गंदे। मैंने बाहर मुल्कों में इससे ज़्यादा एजुकेटेड औरतें देखी हैं, साइंटिस्ट देखी हैं, खुदा की कसम सर में कंघी करने वाला कोई नहीं है। उन बुढ़ियों के बाल ऐसे कटाती हैं जो हम उम्रे में कटा के आते हैं, क्योंकि बाल बनाने वाला कोई नहीं है, जुएं हो जाएंगी, साफ करने वाला कोई नहीं है। उन अंग्रेज औरतों के साथ 2 मिनट बात कर लो, पैसे निकाल के दे देंगी आपको कि कोई तो हमसे बात कर रहा है। खत्म, कुत्ता लेके घूम रही हैं बस, कुत्ता। ये चाहते हैं हमारा सिस्टम भी ऐसा हो जाए, इसलिए उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं, बोलो गंदे। तो हमारी दादी की 13 साल में शादी हुई, वो अगर 18 का इंतज़ार करती तो मैं पैदा ना होता। क्या ख्याल है? सब टाइम पे पैदा हो गए तो हम भी हो गए। हमारी दादी देर से शादी करती तो उनको तो नहीं मिलती वो नेमत जो, क्या ख्याल है? हमारे दादा मिल गए उनको। अगर वो 18 साल का इंतज़ार करते हमारे परदादा, तो हो सकता है हमारे दादा उनको, हमारे दादा बड़े नेक परहेजगार थे। अभी तक इंडिया में गाँव के लोग, जो वहाँ के लोग हैं, बताते हैं कि कैसे नेक थे वो। तो वो हमारी दादी को इतने परहेजगार दादा मिल गए हमारे, तो उनसे फिर हमारे अब्बा परहेजगार पैदा हुए, क्योंकि बाप नेक हो तो अक्सर बच्चे भी क्या होते हैं? नेक होते हैं। मेरे वालिद साहब के तो महल्ले वाले आज तक गवाही देते हैं। फिर अल्लाह ने वालिद साहब की बरकत से हमें भी दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाई। अगर पंजाब असम्बली के कानून को हमारे परदादा फॉलो करते और कहते हमारी दादी जब तक 18 की नहीं हो जाएंगी शादी नहीं करेंगे, तो उनको हमारे दादा ना मिलते, क्योंकि दादा कहते मैं इतने साल इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि दादा वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के थे। वो मुफ्ती तारिक मसूद का दादा 5 साल शादी के लिए इंतज़ार नहीं। ये जीन्स में हमारे दादा परदादा से ही तो आई है ये जो चीज़ आ गई ना। तो अगर वो इंतज़ार करती हमारी दादी का, मेरी दादी ने मुझे खुद बताया था कि हम तो 13 साल में हमारी शादी हो, और कहते हैं सबकी हो जाती थी इसी उम्र में। तो कहती हैं अगर वो पंजाब असम्बली के कानून का ख्याल करती और हमारी दादी 18 साल होने का इंतज़ार करती हैं, तो 18 साल में उनको हमारे दादा ना मिलते, पता नहीं कौन मिलता उनको। फिर वो दीन पे चलता नहीं चलता तो क्या पैदा होता, उससे कोई शख्सियत भी पैदा हो सकती थी। आज हम किसकी औलादों में होते? उसी टाइप की कोई चीज़ बने हुए होते। तो अल्लाह ने हमें बचा लिया, हमारे परदादा का हम पर एहसान
कि उन्होंने हमारी दादी की शादी 13 साल में करके उनको हमारे दादा अता फरमाए, उसके नतीजे में हमारे वालिद पैदा हुए, वो भी नेक परहेज़गार हाफिज़ कुरान, और उसके नतीजे में हम जैसे नालायक ही पैदा हो गए, चलो लेकिन हो तो गए ना। तो ये 18 साल 13 साल ये इनका काम नहीं है। हम बताएंगे हमने अपनी बच्चियों की शादी करके 13 साल में करनी हो 13 साल में करेंगे, और हमें लगा कि नहीं भाई उम्र कम है, अभी सर्वाइव नहीं कर पाएगी ससुराल में, तो फिर हम 18 में कर देंगे। आपको हमारे मामलात में टांग अड़ाने की इजाज़त नहीं है। ऐसी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।